एंजाइटी डिसऑर्डर को, घबराहट की बीमारी को पहचानना क्यों जरूरी है? कई बार कैसे घबराहट की बीमारी मेडिकल प्रॉब्लम की तरह मिमिक करती है और लोग मानसिक बीमारी जो एंजाइटी डिसऑर्डर है उसका इलाज ना करवा के उसको दूसरी बीमारी समझ के उसका इलाज करवाते रहते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब एंजाइटी ज़्यादा होती है, पेशेंट को हार्ट बीट बढ़ती है, उसको पैल्पिटेशन होता है और वो अचानक से उसको लगता है कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, और वो लेफ्ट साइड में इवन पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे लेफ्ट साइड में हमेशा हैवीनेस लगती है, भारीपन लगता है, और वो बार बार अपना हार्ट की प्रॉब्लम को रूल आउट करवाने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते रहते हैं। बार बार उनका ईसीजी होता है, इवन उनकी एंजियोग्राफी भी हो जाती है। बहुत से पेशेंट मैंने देखे हैं, उनका जो होल्टर, सारे कार्डिक जो प्रोसीजर, जो इन्वेस्टिगेशंस के जो टेस्ट होते हैं वो सारे वो बार बार करवाते रहते हैं। इससे नुकसान क्या है? एक तो पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसको बीमारी क्या है, दूसरा उसके अननेसेसरी पैसे खर्च होते हैं, उसको आंसर ना मिलने की वजह से वो और परेशान रहता है कि मुझे आखिर प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर्स प्रॉब्लम को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो एक ये पेशेंट एंजाइटी के कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। सेकेंड, वो गैस्ट्रो के पास। जैसे मैंने बताया कि हम जब भी हमारे एंजाइटी होती है, घबराहट की बीमारी होती है, तो हमें गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। कई लोग इसको गर्ड बोलते हैं, उनको लगता है कि सर मुझे खट्टी खट्टी डकारें या हिकअप्स आते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं इसको, इवन आपने देखा कि डॉक्टर्स ने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का नाम दे दिया। गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं जो इसको ट्रीट करते रहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से, बट एक्चुअल में ये एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसको आईबीएस बोल के लोग ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं। सो जब भी एंजाइटी होती है, आपको हमेशा एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम रहती है, और आप पेशेंट को लगता है कि सर मुझे गैस होती है इसलिए एंजाइटी होती है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, घबराहट की प्रॉब्लम है, इसलिए आपको गैस बनती है, अगर वो एंजाइटी से बन रही है। ऐसा नहीं कि गैस सिर्फ एंजाइटी के पेशेंट को ही बनती है, गैस के बहुत से कारण होते हैं एसिडिटी होने के, बट हाँ, जो एंजाइटी के पेशेंट हैं उनको सबको एसिडिटी या गैस बनती है। तो ये पेशेंट ज़्यादातर फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते रहते हैं। कई बार इवन मैंने, नॉट एवरी डे, बट बहुत बार इवन पेशेंट देखे हैं कि उनका एंडोस्कोपी होता है, फिर कई बार लगता है कि उनको हाइटस हर्निया या कुछ है, थोड़ा बहुत भी अगर है उसको बताया जाता है। कई बार इवन पेशेंट दे एंड अप इन अ सर्जिकल प्रोसीजर, उनका हाइटस हर्निया का ऑपरेशन तक कर दिया जाता है, बट एक्चुअल में वो पेशेंट एंजाइटी डिसऑर्डर के होते हैं। सो आपको ये टाइम पे पहचानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो जब एंजाइटी होती है तो पेशेंट बार बार उसको लगता है कि कुछ मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है या मुझे गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, और खासकर जब हार्ट की प्रॉब्लम पेशेंट बार बार डरता रहता है, वो पेशेंट अकेला नहीं रह पाता। जब भी वो किसी के साथ रहता है कंफर्टेबल महसूस करता है, बट वो जब अकेला रहता है उसको लगता है कि अगर मुझे प्रॉब्लम हुई तो मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन हॉस्पिटल लेके जाएगा। इवन वो बहुत दूर अकेले नहीं जा पाते हैं, वो हमेशा आसपास जब भी जाते हैं तो आसपास अपने हॉस्पिटल्स देखते रहते हैं कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं हॉस्पिटल में इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखा पाऊंगा। सो उनके लाइफ में बड़ा डिस्फंक्शन आ जाता है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एंजाइटी सिम्टम्स को पहचानते हो, जो मैंने पहले वीडियो में बताया, तो डायरेक्टली आप बिना अपना टाइम खराब किए, अगर आपने बेसिक टेस्ट करवा के अगर रूल आउट कर दिया कि आपको कोई हार्ट का ये इशू नहीं है, बिना अपना टाइम वेस्ट किया आप डायरेक्टली साइकेट्रिस्ट को दिखा के इस चीज़ का ट्रीटमेंट ले सकते हो। सो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि ज़्यादातर पेशेंट मैंने देखा है कि वो साइकेट्रिस्ट के पास ना जाके कार्डियोलॉजिस्ट के पास, फिजिशियंस के पास, गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, बट एक्चुअल में उनको वो प्रॉब्लम्स होती नहीं है। इसलिए टाइम पे एंजाइटी डिसऑर्डर को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टाइम भी बचा सके, अननेसेसरी आपका जो डिस्फंक्शन आपकी लाइफ में आया वो भी आप कम कर सके, और अपना अननेसेसरी पैसा भी बचा सके। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। Subscribe now.